जय हिंद दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है और एक माँ के कर्मों का फल उसके बेटे को जान गंवाना पड़ा। वाकई ये जो घटना मैं सुना रही हूँ ये दिल दहला देने वाली घटना है और आपको सुनने के बाद ये यकीन नहीं होगा कि माँ का भी आंचल कभी गंदा हो सकता है, क्योंकि माँ के आंचल को इस दुनिया में सबसे पवित्र माना गया है। लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ माँ ऐसी हैं जो इस पवित्र आंचल को भी गंदा कर देती है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ ये घटना है बिहार के परौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की। यहाँ एक परिवार था जिस परिवार में 2 बेटियां और पति पत्नी, इन 4 लोगों का परिवार था। परिवार हंसी खुशी चल रहा था। वो दिन जब बीतता है तो जो इस परिवार का मुखिया था वो सऊदीया चला जाता है पैसे कमाने के लिए। अब ये पत्नी जिसका नाम है सलमा, ये अपने दोनों बेटियों को लेकर के ये गोपालगंज में एक किराए का कमरा लेती है और वहाँ पे रहने लगती है। जिस मकान में रहती है उसी मकान में एक दूसरा आदमी रहता है जिसका नाम है संजय सिंह। उसकी उम्र है 38 साल। पति सऊदीया में था और जो पत्नी थी वो वहाँ पे क्वार्टर लेके रह रही थी। पति जब पैसा कमाता था तो पत्नी के खर्चे के लिए वो अक्सर भेजता रहता था। अब ये जो आदमी था यानी संजय सिंह जो अलग क्वार्टर ले रखा था उसी मकान में, उससे धीरे धीरे ये दोस्ती कर लेती है। और दोस्ती जब करती है तो वो संजय सिंह इस महिला को यानी सलमा को जमीन दिलाने की बात करता है कि तुम कुछ पैसे दो, मैं तुम्हें जमीन दिला दूंगा, फिर तुम अपना मकान वहाँ पे बनवा लेना, अच्छा खासा मकान बनवा लेना, मैं जमीन दिला दूंगा। फिर जब इसका पति पैसा भेजता था तो ये पैसा उसको यानी संजय सिंह को बार बार देती रहती थी और वो यही कह करके मांगता भी रहता था। अब ये धीरे धीरे इतनी नज़दीक आ गए सब कि जो संजय सिंह है वो कभी कभी इसके कमरे में जा करके फिजिकल रिलेशन बनाता था। कभी कभी घंटे बैठता भी था और इसकी दोनों बेटियां देखती भी रहती थी। जो बड़ी वाली बेटी थी उसकी उम्र था 14 साल, उसका नाम था अफसाना। जो छोटी वाली बेटी थी उसका उम्र वो 6 साल था। ये दोनों बेटियां उसके साथ कभी कभी जब बैठती थी घर में तो गलत तरीके से भी बैठती थी, लेकिन लड़कियों को लगता था कि माँ कुछ गंदा कर रही है, लेकिन कभी अपनी माँ से बोलती नहीं थी। सब कुछ भी कहे डर के मारे या फिर माँ के डर के मारे या फिर संजय सिंह के डर के मारे, लेकिन कभी अपनी माँ को कुछ कहती नहीं थी सब। लेकिन वो समझती थी कि माँ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है। अब जो इसकी बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र थी 14 साल, जिसका नाम था अफसाना, उस 14 साल के लड़की के ऊपर जो संजय सिंह थे इसकी भी कुछ गंदी नजरें पड़ने लगी। लेकिन कभी वो सलमा से कहता नहीं था, लेकिन वो मन ही मन उसकी जो मानसिक विकृतियाँ थी वो कुछ उपज रही थी कि उस लड़की के साथ भी कुछ गलत किया जाए। वो लड़का ऐसे सोचता था संजय सिंह, और वो मौके की तलाश में था। कुछ दिन का जब टाइम बीतता है तो जो इस महिला का पति था यानी सलमा का पति, वो सऊदीया से घर चला आता है। उसकी कुछ तबीयत खराब रहती है। फिर बेहतर इलाज के लिए जो पत्नी है यानी सलमा अपने पति को लेकर के वो दिल्ली चली जाती है और दोनों बेटियां उस घर में रहती हैं। अब उसके विश्वास पे रख के जाती है, यानी उस संजय सिंह के विश्वास पे रख के उन दोनों को बेटी को चली जाती है। लेकिन ये कभी नहीं बताती अपने पति को कि संजय सिंह और उसका क्या रिश्ता है। पैसा भी भेजता था तो ये पैसा करती क्या थी, कभी पति पूछता भी नहीं था। विश्वास के वजह से कि पत्नी के ऊपर इतना विश्वास है, फिर मैं पैसे किस लिए पूछूं। लेकिन पत्नी भी कभी बताती नहीं थी। जब वो दिल्ली चली जाती है तो एक रोज इसकी बेटी के साथ वो उसके कमरे में जाता है। दोनों बेटियां रहती हैं, लेकिन उसको कुछ गलत उसके साथ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो मना करती है तो माचिस के तीली लेकर के उसके शरीर पे कई जगह जलाता है। इसके बाद भी वो नहीं मानती है, फिर वो चले जाता है। लेकिन इस बीच जो लड़की थी वो अपने माँ को फ़ोन करके बताती है कि जो संजय अंकल है वो हमारे शरीर पे कई जगह माचिस के तीले से जलाए हैं। अब पत्नी को तो पता था, यानी सलमा को तो पता था, लेकिन उसके पति को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन ये बात सलमा अपने पति से नहीं कही कि संजय हमारी बेटी के साथ ऐसे कर रहा। वो मन ही मन सोचती रहती थी, परेशान थी वहाँ पे दिल्ली में, लेकिन अपने पति से ये परेशानी शेयर नहीं करती थी। फिर जब 2 दिन का टाइम बीतता है
तो फिर उसके कमरे में जाता है और उसकी बहन जो थी वो उस कमरे में थी। फिर उसकी बहन को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसका हाथ पैर बांध देता है, उसके मुंह पे पट्टे चिपका देता है, टेप चिपका देता है और फिर उसके बहन के साथ वो रेप करता है। कई घंटों तक उसके साथ ये गंदा काम करता है, गंदा कृत्य करता है। इसके बाद उसके गला दबा करके हत्या कर देता है और हत्या कर करके जो उसकी लाश थी उसको पंखे से लटका देता है और चला जाता है अपने कमरे में। जब अपने कमरे में जाता है फिर उस लड़की को यानी उसकी छोटी बहन को वो खोलता है, उसके हाथ पैर, उसके मुंह से टेप हटाता है और बताता है कि तुम्हारी बहन, चलो देख लो, वो आत्महत्या कर ली। वो उसकी छोटी बहन को ला करके दिखाता है और जब बहन देखती है तो चिल्लाने लगती है। अब अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर किसी ने पुलिस को खबर की, पुलिस वहाँ पे आई, लाश को उतरवाई। लाश को उतरवाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम भेजी। अब उसको छोटी बहन से पुलिस पूछने लगी कि आखिर तुम्हारी बहन का ऐसे कैसे हुआ। तो वो छोटी बहन बिना किसी डर भय के वो बताने लगी कि संजय अंकल कह रहे थे कि कल तुम्हारी बहन को मैं मार डालूंगा और संजय अंकल ही हमारी बहन को हत्या की है। वो हमारे मुंह पे टेप चिपका है और अपने कमरे में हाथ पैर बांध करके दरवाजा बंद करके चले आए। उसके बाद पता नहीं क्या हमारी बहन के साथ किए हैं, फिर उसको मार करके लटका दिए हैं। यानी वो जोर जोर से यही चीज कहती है कि संजय अंकल ही हमारी बहन की हत्या की है। अब पुलिस उस संजय को तलाश करती है लेकिन संजय अभी भी फरार है। और जो उस बच्चे के माता पिता हैं जो दिल्ली में रहते हैं उसको भी इन सब की खबर लगती है कि जो अफसाना है उसकी मौत हो चुकी है। फिर वो उसके माता पिता फौरन घर आते हैं और घर आने के बाद जो उसकी माता है इन्हीं सलमा, वो पुलिस को बेधड़क उस संजय का नाम लेती है, बोलती संजय ही हमारी बेटी का हत्या किया है। जब पति संजय का नाम सुनता है कि आखिर ये तीसरा पर्सन कौन है तो पति को भी यकीन नहीं होता है कि वो पत्नी घर पे क्या कर रही थी। लेकिन फिर भी वो अपने पति को वो माफ करता है। लेकिन ये माँ जिस तरह से अपने आंचल को गंदा की, इसके कर्मों का फल उसके बेटी को भुगतना पड़ा। यानी ना उस आदमी के साथ ये संपर्क बनाती, उसके इतना क्लोज आती, अपने घर पे आने जाने ना देती, तो फिर उसके बेटी के साथ वो ऐसे नहीं कर सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, हमारे घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि समाज में ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं इन घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, ताकि आप लोग ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।